सबको जय मसीह की। आइए आज सुंदर सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर सुबह दिखाई। महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन को देखते हैं। भजन संहिता 121 की 6 और 7। ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तुम्हें हानि होगी। दिन की धूप से जब चिलचिलाती धूप पड़ती है, इतनी तेज़ धूप पड़ती है, कुछ पता ही नहीं चलता कि हम अगर कहीं जाते हैं तो हमारे शरीर में इतनी गर्मी हो जाती है कि आँखों से कुछ दिखाई भी नहीं देता। और इतनी तेज़ धूप में कहीं बीपी हाई हो जाता है अगर हम कहीं जाते हैं तो बहुत सी परेशानियां होती हैं जो हमें धूप से भी पड़ती हैं। वैसे धूप अच्छी लगती है, इस मौसम में धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर यही धूप गर्मियों में भारी पड़ जाती है तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है और हमारा शरीर परेशानी में आने लगता है। तो भी हम कहते हैं, हे परमेश्वर, हे प्रभु, इतनी धूप क्यों पड़ रही है? इस धूप में तो प्राण निकले जा रहे हैं। तो हमें जब धूप से भी परेशानी होती है तब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं। धूप से परेशानी होना एक ये परेशानी हो गई। एक ये ऐसी परेशानियां भी होती हैं जो हम कहते हैं कि दिन दहाड़े झूठ बोलना, दिन दहाड़े पाप करना, वो ऐसी परेशानी होती है जो सब जानते हैं कि जैसे कोई इंसान बहुत भारी भीड़ में अपमानित किया जा रहा है और वो झूठा मनुष्य को झूठ दोष लगा के उसका मुंह काला कर रहे हैं। और कई ऐसी परेशानियां होती हैं जो लोग खड़े होकर अपमानित करते हैं दूसरे को। जब हमारा अपमान भरी भीड़ में होता है तब हम भी कहते हैं कि दिन दहाड़े उसका मुंह काला हुआ, दिन दहाड़े उसे अपमानित किया गया हो, दिन दहाड़े उसे पकड़ के बहुत मारा। उस अपमान को भी ऐसा कहा जाता है कि दिन की धूप में। तो ऐसे अपमान में भी परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, वो हमें नहीं छोड़ता। अगर ऐसी परेशानियां हम पर आती हैं, ऐसी विपत्तियां हम पर आती हैं, तो अगर हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हिफाजत करता है, वो हमें परेशान नहीं होने देता। वो कहता है, हे मेरे बेटी बेटियों, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूँगा। रात की चांदनी में कुछ भी हानि ना होने दूंगा। इतनी ठंड है, इस ठंड में अगर हम बाहर हैं, रात की चांदनी में है, अंधेरे में है, चांदनी तो है लेकिन बहुत अंधेरा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोहरा पड़ा हुआ है। जब ज़्यादा कोहरा होता है, ज़्यादा बादल छाए होते हैं तो चांदनी की रोशनी भी नहीं पड़ती पृथ्वी पर। जब हम कहीं जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। जब रास्ता दिखाई नहीं देता तो ऐसे में एक्सीडेंट हो सकता है। और जब भी हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जब हम आगे गाड़ी से जाते हैं और बादल हैं या कोहरा है तो हमारी गाड़ी खाई में भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा और हिफाजत उस समय भी करता है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहना चाहता है कि रात की चांदनी के अंधेरे में कई लोग ऐसे होते हैं जो उस बड़े बड़े बिस्तर पर सोचते रहते हैं, चिंताएं करते हैं, अपनी गलतियों का भी एहसास करते हैं या कई योजनाएं बनाते हैं। कई सोचते हैं कि सुबह उठकर मैं ऐसा करूँगा, अच्छे काम के लिए या गलत काम के लिए, या बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं तो रात के अंधेरे में कई बार हमारी सोच बदल जाती है, कई बार हमारी सोच गलत हो जाती है, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वह हमें गलत जाने से रोकता है, वह हमें पाप करने से रोकता है, वह हमें गलतियाँ करने से रोकता है। तो चांदनी कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारा मन बेचैन है, अगर हम परेशान हैं तो हम रात को अच्छी नींद सो नहीं सकते। तो उस वक्त भी परमेश्वर हमारी रक्षा और हिफाजत करता है। ऐसा नहीं है कि हम रात को सो गए, ठंडी हवाएं हैं, एसी चल रही है या बाहर चांदनी रात में हम बिस्तर बिछा के सो रहे हैं और हम नींद में, गहरी नींद में सो गए, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हम सोते सोते हमारा बीपी हाई हो जाए और लो हो जाए, हम सुबह उठ ना पाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम सोते हैं पर वो जागता है, वो हमारी हिफाजत करता है, हमारी सहायता करता है, हर परिस्थिति में वो हमें बचाता है, चाहे दिन की धूप हो चाहे रात की चांदना। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हर परिस्थिति में हमारी रक्षा और हिफाजत करने वाले प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बना रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यह वो सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों से रक्षा करेगा। जो भी विपत्तियां हम पर पड़ती हैं तो हम सोचते हैं, भाई परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया,
लेकिन हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमें देख रहा है, वो हमें रोने नहीं देगा। अगर हम रोते हैं, हम पर विपत्तियां पड़ती हैं, हम रोती हैं, तो हमारे आंसू को जमीन पर गिरने नहीं देगा। और अगर हम गिरते भी हैं तो हमें वो हाथों हाथ उठा लेगा, वो हमारी रक्षा करेगा। विपत्तियां तो हम पर आएंगी, क्योंकि विपत्ति हर जन पर आ सकती है, चाहे वो धर्मी हो चाहे पापी हो। और जब हम परमेश्वर को यीशु को जानते हैं, परमेश्वर यीशु को मानते हैं, और उसके बारे में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर यीशु पर जब विपत्तियां आई थी, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब उसे पकड़वाया गया था, उसे अपमानित किया गया था, तो हम तो मनुष्य हैं, हम पर विपत्तियां क्यों नहीं आएंगी? विपत्तियां जरूर आएंगी, लेकिन ऐसी विपत्ति में परमेश्वर हमारी रक्षा और हिफाजत करेगा। चाहे कोई भी हमें अपमानित करे, लेकिन हमारा प्रभु बचाएगा, हमें अपमानित नहीं होने देगा। कभी कभी ऐसी घड़ी आ जाती है कि हम पर संकट आ रहा है, देर हो जाती है, विलंब हो जाता है, तो हम सोचते हैं, हमारा मन कच्चा पड़ जाता है कि हमारी रक्षा प्रभु कब करेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, वो देर नहीं करेगा। हमारा मन जल्दी कच्चा पड़ जाता है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर समय पर आकर हमारी रक्षा और हिफाजत करता है, वह हमारे प्राणों की रक्षा करता है। अगर हम जंगल में हैं, वहाँ हमारा कोई नहीं है और भयानक जानवर हैं, तो हमारा परमेश्वर जानवरों से भी हमें बचा सकता है। जैसे दानियेल को शेर की मांद में डाला था, तो वहाँ पर परमेश्वर के साथ रहा और शेर चुपचाप बैठा रहा, बल्कि शेर उसे देखता रहा, उसकी रखवाली करता रहा। ऐसे समय में जब शेर की मांद में डाल देते हैं या शेर के पास बिठा देते हैं, तब भी परमेश्वर ने दानियेल को बचाया, तो हमें क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटी हैं। हम जब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो हम भी किसी भविष्यद्वक्ता से कम नहीं है, हम भी किसी नबी से कम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, तो भी मैं तू जो चाहेगा वो करूँगा। इसलिए आज हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं, आज हमारे परमेश्वर से हम कहते हैं, हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू विलंब ना कर, हमें हर विपत्ति से छुड़ा ले। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम सब मिलकर बैठकर प्रार्थना करेंगे, उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति और जय जयकार करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस सुनहरी सुबह आपने दिखाई पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज शाम को आपने अच्छी नींद सुलाया था परमेश्वर, सुबह नया सवेरा दिखाया है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, हम भाग्यशाली हैं परमेश्वर, इसलिए नया सवेरा देखा, सुंदर हमने किरणें देखी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम सब मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आप पर भरोसा करते हैं, जो आपके अनुग्रह में चलते हैं, जो आपके वचन को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं परमेश्वर, उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर उनका सारा दिन पिता परमेश्वर बहुत अच्छा से जाने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर कमी को पूरी कर देना पिता परमेश्वर, उन्हें हर विपत्ति से निकाल देना पिता परमेश्वर, चाहे वो दिन के दुख हो, चाहे वो रात के हो परमेश्वर, चाहे वो दिन की हानि हो, चाहे वो रात की हानि हो पिता परमेश्वर, चाहे वो शरीर से परेशान हो, चाहे अपने प्राणों से परेशान हो, वो किसी भी दिक्कत में हो परमेश्वर, किसी भी परेशानी में हो, उनकी सहायता और मदद कर। जब हम बुलाते हैं मेरे पिता, तुम दौड़ा चला आते हो। आज हम पुकारते हैं प्रभु, आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु और करुणामयी परमेश्वर हैं। आज हम सबकी प्रार्थना को आप जरूर सुनेंगे। आपने कहा है जो भी बीमार लोग हैं वो सब को मैं छू लूँगा और चंगा करूँगा। इसलिए जो भी परेशानी में हैं, जो भी दिक्कतों में हैं, जो कहीं भी बीमार हैं, वो अपने शरीर पर हाथ रखेंगे, वो अपने मन पर हाथ रखेंगे, वो अपने मन को लगाएंगे प्रार्थना में। आज उनकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं आज ही तेरी सारी विपत्तियों को दूर कर दूंगा, आज ही नहीं वरन इस घड़ी में ही दूर कर दूंगा। तेरी विपत्तियां तुझसे कोसों दूर तक जाने पाएंगी, वो फिर लौट के ना आएंगी। तेरी हर परेशानी को मैं दूर करूंगा। तेरी रक्षा और हिफाजत करने वाला प्रभु मैं हूँ, दिन को बनाने वाला मैं हूँ,
और रात को बनाने वाला भी मैं हूँ। ये सुंदर किरणें आपने हमें दी हैं पिता परमेश्वर। ये धूप आपने हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन जब इससे हमें हानि होती है तो आप हमारी रक्षा करते हैं। ये रात आपने हमें सोने के लिए दी है, लेकिन फिर भी इससे कोई परेशानी होती है, इससे कोई बीमारी आती है या कोई विपत्ति आती है रात के अंधेरे में, तो आप हमारी रक्षा और हिफाजत करते हैं। आप हमें हर बीमारी से बचाते हैं, हर विपत्ति में हमारी रक्षा करते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। महान दयालु परमेश्वर, कृपा करने वाले प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का दिन पिता परमेश्वर तेरी करुणा में पिता परमेश्वर हम पर बनी रहे। आपकी करुणा हमारे सभी मसीह भाई बहनों पर बनी रहे। हम जो भी विपत्तियों में पड़े हुए हैं लोग, उन पर बनी रहे, उनकी ओर निगाहें कर परमेश्वर। तेरी नज़र उनकी ओर बनी रहे पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह उन पर बनी रहे। उन्हें आशीष देना, उनके पापों से छुटकारा देना, उनकी हर परिस्थिति में रक्षा और हिफाजत करने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर, ये सुंदर आज सुबह आपने हमें दिखाई, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महान करुणा और दया हम पर बनी रहे, हम सब भाई बहनों पर बनी रहे। आप परमेश्वर आशीष देने वाले प्रभु हैं, आप क्षमा करने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रार्थना सदैव सदैव करते रहेंगे, आपकी महिमा सदैव सदैव करते रहेंगे। जब तक जीवित रहेंगे आपकी महिमा करेंगे, आपके अनुग्रह में बने रहें। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता है यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। हे प्रभु, आज हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।